हाँ जी, तो कैसे आप सभी। आई होप कि आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने अपने काम में व्यस्त होंगे। तो जैसा कि वीडियो कल आया था सचिन भैया का, और सचिन भैया ने अपनी वीडियो में लिया था पक्ष जगत दीदी का कुछ महीने पहले, जिसकी जलालत की थी। उन्हीं के पक्ष में जगत भैया दौड़े चले आए थे, क्योंकि जगत भैया को आने के लिए खुद जगत दीदी और उनके भाई ने मिलकर हाथ जोड़ के अपील की थी कि भाई आओ और मुझे बचाओ। अब जगत भैया ने वो अपील सुनी, जगत भैया के दिल में टीस उठी और जगत भैया से रहा नहीं गया। जगत भैया खुद को कंट्रोल नहीं कर पाए, घर से निकले, गाड़ी में बैठे और गाड़ी में वीडियो बनाया, क्योंकि घर पे तो कोई वीडियो बनाने नहीं देता। तो इसीलिए जगत भैया ने पूरी की पूरी 31 मिनट की वीडियो गाड़ी में ही बना डाली। अब जगत भैया का वो वीडियो देखने के बाद मेरे दिल से भी ये एक बात निकली कि कहीं ना कहीं भाई जगत भैया का जो प्यार है ना, वो सच्चा प्यार है यार। वरना कौन एक ही पुकार पर दौड़े चले आते हैं, या तो भगवान आते हैं या फिर आशिक आते हैं। तो चलो ठीक है, जगत भैया आए, मुझे अच्छा लगा कि चलो जगत भैया चाहे कितना ही कड़वाहट रिश्तों में आ गई हो, लेकिन एक अपील पर, एक बस कहने भर की दूरी थी, जगत भैया आ गए। और जगत भैया ने जिस तरह से जगत दीदी को प्रोटेक्ट किया, मुझे लग रहा था कि जगत दीदी के दिल में एक बार फिर से प्यार पनप जाएगा, या फिर जो प्यार है वो और ज़्यादा बढ़ जाएगा। लेकिन पासा ही उल्टा पड़ गया। जगत दीदी और जगत दीदी के भैया जी आए, आज वीडियो बनाया उन्होंने, और जगत भैया यानी कि सचिन भैया को जो लताड़ लगाई है, मुझे उसकी उम्मीद नहीं थी। मुझे तो लग रहा था कि अप्रिशिएट करेंगे कि भाई जगत भैया को हमने बुलाया, जगत भैया आए हमारे पक्ष में, उन्होंने वीडियो बनाया, दूध का दूध पानी हो गया। अब लोगों के हिसाब से जो है जगत दीदी की छवि साफ सुथरी होनी चाहिए थी। लेकिन यहाँ तो जगत दीदी और जगत भैया, उनके भाई मिलके जो है, दोनों भाई बहन मिलके जगत भैया का छीछा लीडर कर रहे हैं। मतलब समझ में नहीं आई ये बात। और इवन जगत दीदी के भ्राताश्री ने जो है वो जगत भैया को कहा है कि मैं उनको ठरकुल्ला कहना ही मुनासिब समझूंगा। मतलब कितना बड़ा अपमान है भाई। ये बंदा जो पिछले 4-5 दिनों से अपने आप को चुप किए बैठा था, मुंह पे एकदम से उसने जिप लगा रखी थी, कुछ नहीं बोल रहा था। इस पूरे कंट्रोवर्सी में उसने अपने आप को अलग थलग कर रखा था। सिर्फ एक अपील पर ये बंदा दौड़ा चला आया, इसने अपने घर में बगावत कर दी, अपनी माँ की नहीं सुनी, बहन की नहीं सुनी, अपनी पत्नी की नहीं सुनी, और ये जगत दीदी के पक्ष में वीडियो बनाने चला आया। पूरी वीडियो आप सब देखिएगा, जगत दीदी के पक्ष में ही है। सुमित महल को बहुत कुछ बोला गया है, सुमित महल के इमेज की धज्जियां उड़ाई गई हैं और कहा गया है कि भाई सुमित महल जो है ना वो औरतबाज है पूरी तरह से। मतलब इसी पर उनका रिएक्शन रहा। और अब जो है वो जिस तरह से ठरकुल्ला कहा जगत दीदी के भाई ने, मेरे तो होश फाख्ता हो गए भाई। इतनी जल्दी तो कोई नहीं बदलता, जितनी मतलब गिरगिट भी इतनी जल्दी रंग नहीं बदलता जितनी जल्दी जो है वो दीदी और उनके भ्राताश्री ने बदल दिया। अब जो है पासा एक बार फिर से सुमित महल की तरफ आ गया है। सुमित महल का तराजू फिर से जो है वो भारी हो गया है और सचिन भैया का तराजू फिर से हल्का हो गया है। तो अब दोबारा से भाई भ्राताश्री ने बोला है सचिन भैया को कि हमारे मैटर से दूर रहो भाई, और जगत दीदी ने भी बोला है। और इन सब के बीच जो सचिन भैया की हितैषी है, जो उनके परिवार के करीब मानी जाती है, मोनिका ग्रोवर, उनके बारे में भी जगत भैया, माफ कीजिएगा, जगत दीदी के भ्राताश्री और जगत दीदी दोनों ने कई खुलासे किए हैं। दोनों ने बोला है कि भाई ये जो सेटलमेंट करवाती है ना, जो मान लो विवाद हो गया, किसी ने हमें गलत कमेंट किया तो उस पर हमने एक्शन लिया, साइबर सेल से मदद मांगी, तो उसके बाद ये पैसे की डिमांड कर रही थी जगत दीदी से। जगत दीदी ने दिया नहीं, जगत दीदी ने साफ बोल दिया कि मैं पैसे क्यों दूं, तुम्हारा काम है, तुमने अपना काम किया है। अब ठीक है, चलो जगत दीदी ने पैसे नहीं दिए, ये बात ठीक है। जगत दीदी ने बोला कि वो फेम पाना चाहती थी, वो अपना चैनल ग्रो करना चाहती थी मेरे जरिए, जो मैंने होने नहीं दिया। उसके बाद ये उस खेमे में जाके मिल गई। और अब मोनिका ग्रोवर जिस तरह से लाइव कर रही हैं, और हर लाइव में वो यही बोलती हैं कि राज परिवार का, राज फैमिली का जो भी बात है, जो बात करनी है तो मुझसे करो। तो ये बात कहीं ना कहीं जगत दीदी को बड़ी अखरी,
जगत दीदी और मोनिका ग्रोवर से बात करेंगी। भाई जगत दीदी का सीधा कनेक्शन है, वो क्यों मोनिका ग्रोवर का साथ लेंगी या उनसे हेल्प लेंगी? देखा नहीं आपने, एक अपील पर कैसे दौड़े चले आए भैया, और आप जगत दीदी को हल्के में ले रही थी। तो मोनिका ग्रोवर जी, आप भी थोड़ा सा साइड लाइन हो जाइए, क्योंकि ये आपके मैटर की बात ही नहीं है। ये मैटर 3 लोगों के बीच का है, और 3 लोग जो ना आपस में एक दूसरे को गाली देंगे, गलोच देंगे, अपमानित करेंगे, एक दूसरे के चरित्र का हनन करेंगे, एक दूसरे को चरित्रहीन बताने की पुरजोर कोशिश करेंगे, लेकिन अंत में रहेंगे एक साथ ही। अब भाई जगत दीदी का जो है, जगत दीदी के भ्राताश्री का तो वीडियो आ गया था। जगत दीदी के भ्राताश्री के बाद ही मैंने देखा कि सुमित महल का भी वीडियो आ चुका है। सुमित महल के वीडियो को देखने के बाद तो और एकदम दिमाग चकरा गया। मतलब इनके वीडियो इतनी जल्दी जल्दी आता ना कि घन चक्कर बन जाए बंदा। तो सुमित महल भाई साहब भी सचिन को जो है वो निशाने पर लेने लगे थे। सचिन को पूरा तरह से लताड़ा उन्होंने कि भाई जब ये मेरी बात थी और जब ये नेहा की बात थी तो तुम्हें बीच में बोलने की क्या जरूरत थी। वैसे बात तो सही है, जब ये खिचड़ी पक रही थी इन दोनों के बीच में, सुमित महल और नेहा के बीच में चल रहा था, विवाद चल रहा था, कंट्रोवर्सी चल रही थी, दोनों एक दूसरे से बात विवाद कर रहे थे। भले ही वो फोन पर घंटों बात कर ले नॉर्मली, लेकिन विवाद अगर करना होगा तो वो वाईटी पर ही करेंगे। तो चलो ठीक है, वाईटी को ग्रो करना है, कमाना भी है, जरूरी है, बच्ची है। तो अब जो है चीजें एकदम से जगत भैया के अगेंस्ट फिर से हो गई हैं। जगत भैया फिर से विलन बन गए, सुमित महल फिर से हीरो बन गए, और हमारी जगत दीदी तो है ही हीरोइन, हीरो हीरोइन, और भैया जी विलन। अब भैया जी के विलन मतलब विलन की बहन भी कूद पड़ी है, उन्होंने भी वीडियो बनाया। हालांकि मैंने वो वीडियो अभी तक नहीं देखा है, वो वीडियो देखूंगी तो एक और वीडियो उस पर जरूर बनाऊंगी। अगर मुझे लगा कि कुछ बनाने योग्य है तभी बनाऊंगी। वैसे जगत भैया के साथ होता हर बार गलत है। जगत भैया पिछली बार भी उनको धोखा मिल गया है ना। जगत दीदी सब कुछ छोड़ छाड़ के, मोह माया त्याग करके सुमित महल से शादी करने जा रही थी। जगत भैया बर्दाश्त नहीं कर पाए और जगत भैया ने मुंह खोल दिया। भले ही सुमित महल के साथ मिलके उन्होंने मुंह खोला, सुमित महल ने उकसाया हो, लेकिन जगत भैया ने बोला ना कैमरे के सामने। जगत भैया बोल रहे थे, जगत भैया की आवाज थी, जगत भैया का मुंह था, जगत भैया की शक्ल थी। तो जगत भैया ही दोषी हैं, 100% दोषी हमारे जगत भैया हैं। और इस विवाद में जगत भैया को सामने आने की जरूरत ही नहीं थी। जगत भैया को उनके फैंस कमेंट सेक्शन में लिख रहे हैं कि भाई मत बोलना, इस कंट्रोवर्सी में मत बोलना। सबने हाथ जोड़े, सबने, उनकी माँ बहन बीवी सब एक सुर में बोल रहे थे कि मत बोलो, ये विवाद 2 लोगों का है, निपट लेने दो, दोनों जो करते हैं एक दूसरे के सामने करने दो। लेकिन नहीं, जगत भैया तो बन गए एकदम कि नहीं मैं तो न्याय दिलवाऊंगा, है ना। और जब मेरी बंदी हो फंसी हुई कहीं तो मुझे न्याय दिलवाना तो बनता है। तो देखो एक बात तो माननी पड़ेगी कि जगत भैया के दिल में बहुत प्यार है, अपार समंदर है प्यार का, और उसमें आके जगत दीदी कभी भी डुबकी लगा सकती हैं। और हाँ, एक चीज़ मैं और बोलूँगी, बार बार मुझे ना एक कमेंट आ रहा है कि आप औरत होके दूसरी औरत के बारे में ऐसा क्यों बोल रहे हो। तो देखो मैं कहीं पर भी उनके लिए अपशब्द नहीं बोल रही हूँ, मैं जगत दीदी का नाम भी बड़े सम्मान के साथ ले रही हूँ। लेकिन जगत दीदी की जो चीज़ें चल रही हैं अब उसमें ऐसा तो नहीं है कि मैं उनको एकदम से संत महात्मा बता दूंगी, क्योंकि खुद जो सामने आई हुई चीज़ें मैं उनके आधार पर बात कर रही हूँ। तो प्लीज़ ये मत बोलिए कि औरत होकर, मैं तो जगत भैया के बारे में भी बात कर रही हूँ, सुमित महल के बारे में भी बात कर रही हूँ, है ना। और मेरा काम है रिएक्शन देना, तो इसीलिए मैं रिएक्शन दे रही हूँ। लेकिन अगर मैं उनके बारे में कुछ गलत बोलती हूँ, आपको लगता है कि मैंने कुछ ऐसा अपशब्द बोला है, तो उसके लिए मैं हाथ जोड़ के माफ़ी मांग सकती हूँ और मांग रही हूँ कि अगर कुछ ऐसा मेरे मुंह से निकल गया हो, क्योंकि जब आप फ्लो में बोल रहे होते हो तो हो सकता है कि आपके मुंह से कुछ भी निकल जाए, तो उसके लिए माफ़ कर दीजिएगा। लेकिन बात करेंगे कि जगत भैया जो है इस बार फिर अकेले पड़ गए, अलग थलग पड़ गए। पिछली बार सुमित महल का साथ था, सुमित महल और जगत भैया मिलके दोनों मैदान में डटे हुए थे और एक औरत को बदनाम करने के लिए हर हद पार कर दी थी। लेकिन इस बार जो है वो सुमित महल और जगत भैया दोनों में दरार पड़ गई है, दोनों की जो
दोस्ती हो गई थी एक औरत को बदनाम करने के लिए, उस दोस्ती में दरार आ चुकी है। अब ये दोस्त दोस्त ना रहे, प्यार प्यार ना रहा, दोनों आपस में लड़ रहे हैं, आपस में एक दूसरे को तू सही मैं सही, ये सही वो सही करने में जुटे हुए हैं। हालांकि जनता तो जानती है, बहुत गहरी बातें भले ही हम तक ना पहुंच पाती हो, लेकिन ऊपर ऊपर की बातों से अंदाजा लगाया जा सकता है कि समंदर कितना गहरा है, प्यार कितना गहरा है। तो आप सब कमेंट करके बताइएगा कि आपको मेरा ये रिएक्शन कैसा लगता है, और ये भी बताइएगा कि आपको क्या लगता है इन तीनों में से कौन है मास्टरमाइंड, है ना। और मोनिका ग्रोवर जी के बारे में भी ज़रूर बताइएगा। उनके वीडियोस मैं देखती हूँ, मुझे अच्छे लगते हैं उनके वीडियोस, लेकिन जिस तरह से वो सिर्फ एक पक्ष के बारे में बात करती हैं, सिर्फ और सिर्फ सचिन के पक्ष में रहती हैं, हमेशा से वो सचिन के पक्ष में ही रही हैं। तो अब जो नया खुलासा हुआ है कि वो पैसे लेके चीज़ों को सेटल करने की बात कर रही थी, तो क्या लगता है आपको कि क्या वो सही कर रही थी? अगर दूसरी तरफ से उन्हें पैसे का ऑफर किया जाए तो क्या वो मान जाएंगी, तैयार हो जाएंगी, दूसरे पक्ष में चली जाएंगी? यहाँ सब पैसों के यार है, सब पैसों के यार है, कोई बंदा विश्वास करने लायक नहीं है। इन पूरे फैमिली पर विश्वास करना, ट्रस्ट करना जो है वो बड़ा मुश्किल हो जाता है कई बार, है ना। जो चीज़ें कैमरे पर दिखाई जाती हैं वो सिर्फ 10 मिनट की 15 मिनट की चीज़ें होती है, 24 घंटे की चीज़ें नहीं होती। तो चलिए ठीक है, बात की हमने। जगत भैया को जो मुंह तोड़ जवाब मिला है, क्या उम्मीद की थी जगत भैया ने और उनको क्या मिल रहा है। तो अब आगे अगर किसी का वीडियो आया और लगा मुझे कि हाँ इस वीडियो पर बात करनी चाहिए तो मैं ज़रूर करूँगी। तब तक के लिए नमस्कार।